Welcome to Super Foodie 5, where we try to make healthy eating easier. So in today's episode we will be talking about intermittent fasting. दुनिया का मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेवरेट वे ऑफ लूजिंग वेट, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट ओनली फेमस फॉर इट्स वेट लॉस बेनिफिट्स, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग एन इंट्रोडक्शन फॉर मेथड्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, सम क्रिटिकल मिस्टेक्स दैट वी मेक ड्यूरिंग फास्टिंग पीरियड एंड सम एसेंशियल फूड्स दैट वी शुड ऐड ड्यूरिंग ईटिंग पीरियड्स. और इसके अलावा वी विल बी टॉकिंग ऑन टू मेजर क्यूरीज के is intermittent fasting safe for females and how we can use intermittent fasting for diabetes management. So without further delay, let's dig in. So number one, what is intermittent fasting? It is basically an eating pattern that cycles between periods of fasting and eating. ये कोई डाइट नहीं है या कोई डाइट फार्मूला नहीं है. इट इज़ ऑल अबाउट ईटिंग पैटर्न. और इसमें हम बेसिकली ये बात नहीं करते कि विच फूड यू शुड अवॉइड एंड विच फूड यू शुड ईट, एंड वी डोंट काउंट कैलोरीज इन इंटरमिटेंट फास्टिंग. वी बेसिकली फोकस ऑन व्हेन यू शुड ईट योर फूड. क्या टाइम फ्रेम है जिसमें आप कोई फूड कंज्यूम करते हैं. So it is not a diet in conventional sense, but more accurately we can describe it as an eating pattern. दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इंटरमिटेंट एनर्जी रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं. सेकेंडली, मेथड्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. बेसिकली काफ़ी सारे मेथड्स हैं इसके इंटरमिटेंट फास्टिंग के, बट आई हैव सेलेक्टेड 4 ऑफ देम दैट आर मोस्ट कॉमन. 16/8 मेथड, इसको हम टाइम रिस्ट्रिक्टेड कैलोरी भी बोलते हैं. इसमें बेसिकली आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो. इफ़ वी ऐड 16 and 8 we'll get 24. So out of 24 hours, 16 hours should be your fasting time and 8 hours ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आप कंज्यूम कर सकते हो अपना फूड. यानी 16 घंटे आपने फास्ट करना है, आपने भूखे रहना है, और 8 घंटे आपने चूज़ करने हैं आउट ऑफ योर 24 आवर्स जिसमें आप खाना कंज्यूम कर सकते हो. नंबर 2 इज़ ईट स्टॉप ईट मेथड. इसके अंदर वीक में आप कोई भी 1 या 2 दिन सेलेक्ट कर लें जिसमें आपने 24 आवर्स के लिए कुछ भी कंज्यूम नहीं करना, पूरा दिन भूखा रहना है. 24 घंटे के लिए आप कुछ कंज्यूम नहीं करेंगे. या आप पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस कि आप या तो वीक में कोई 1 दिन ऐसा चूज़ कर लें या वीक में कोई 2 दिन ऐसे चूज़ कर लें जिसमें आपने पूरा दिन कुछ कंज्यूम नहीं करना, कोई हाई कैलोरी फूड नहीं खाना. अदरवाइज़ आप पानी या फिर लो कैलोरिक बेवरेजेस की तरफ जा सकते हैं, जैसे लाइक कॉफ़ी, ग्रीन टी एंड वाटर, या फिर आप सॉल्टेड वाटर कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आप अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रख सकें. बाकी आप कोई सॉलिड फूड. नंबर 3 हमारे पास है 5:2 डाइट. सो बेसिकली आपके पूरे वीक में 7 डेज़ होते हैं, एंड आउट ऑफ दो 7 डेज़ आपने कोई से 2 दिन वीक के नॉन कंसेक्यूटिव ऐसे चूज़ करने हैं जिसमें यू विल बी कंज्यूमिंग क्वार्टर ऑफ योर डेली रिकमेंडेड कैलोरिक इनटेक. यानी आपने 7 दिनों में से 2 दिन ऐसे रखने हैं जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ पूरे दिन में 500 to 600 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, नॉट मोर देन डैट. और बाकी जो 5 दिन हैं उनमें आप अपनी नॉर्मल बैलेंस डाइट कंज्यूम करें. नंबर 4 एंड लास्ट इज़ द वॉरियर डाइट. वॉरियर डाइट के अंदर आप सारे दिन में रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हो, या फिर जो लो कैलोरिक स्मूदीज़ हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं. और आपके पूरे दिन में सिर्फ एक मील ऐसा होना चाहिए जो हैवी हो. उसके अलावा बाकी सारा दिन आपने बहुत ही लो कैलोरिक इनटेक रखना है. तो ये तो हैं हमारे 4 मेथड्स. जो इसमें से भी मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है वो 16/8 मेथड है, बिकॉज ये ज़्यादा कन्वीनियंट है एंड ईजी टू स्टिक है, क्योंकि इसमें बेसिकली आप अपनी ओवरनाइट फास्टिंग को एक्सटेंड कर देते हैं. आप ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, और ब्रेकफास्ट स्किप करने के बाद जो जिस चीज़ का ख्याल रखना है इज़ कि आपके जो बाकी मील्स हैं दिन के फ्रॉम 1 PM to 9 PM वो आपके न्यूट्रिशियस एंड वेल बैलेंस्ड होने चाहिए, न्यूट्रिएंट डेंस होने चाहिए, क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट स्किप किया, द मेजर मील ऑफ द डे. तो उसको कंपनसेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ. Okay, so now we will talk about some mistakes that we make during intermittent fasting. जो कि फ़ायदों को कम कर देती है और नुकसानात को बढ़ा देती है. नंबर 1 इज़ कि आप अपनी बॉडी को एकदम से फास्टिंग मोड में ले जाते हैं. यानी आपकी बॉडी हैबिचुअल है, उसकी एक रूटीन सेट है कि आप सुबह उठते हैं, 8 बजे नाश्ता करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप लंच करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप डिनर कंज्यूम करते हैं. अगर आप एकदम से अपना पूरा स्केड्यूल बदल देंगे तो आपकी बॉडी प्रेशर में आ जाएगी. सो वंस यू हैव डिसाइडेड कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए यू हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज़ द टाइम ऑफ फास्टिंग. यानी आपने अगर डिसाइड किया है ये, तो
द नेक्स्ट डे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, अगर आप नाश्ता 8 बजे करते थे नॉर्मली, तो आज आप नाश्ता 9 बजे करेंगे। आफ्टर 2 डेज़ आप जो 9 बजे नाश्ता कर रहे हैं, आप वो नाश्ता 10 बजे करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम आप 1 बजे तक ले जाएंगे, दोपहर के 1 बजे तक। सो बेसिकली अपनी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता इस फास्टिंग मोड में लेके आना इज़ बेनिफिशियल। ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें, अपनी बॉडी को फ़ौरन से एनर्जी डिप्राइवेशन की तरफ ना लेके जाएँ, क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है इसकी। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग पॉजिटिव इफेक्ट्स, आपकी बॉडी प्रेशर में जाएगी और नेगेटिव जो रिस्पॉन्सेज हैं वो मिलेंगे आपको। सो मिस्टेक नंबर 2 दैट वी कॉमनली मेक इज़ कि हम फ्रूट डिटॉक्स पे चले जाते हैं कंसिडरिंग इट हेल्दी। नंबर 1, इट इज़ टोटली प्रोहिबिटेड कि आप अपने फास्टिंग टाइम में कोई भी हाई कैलोरिक कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकते, एंड फ्रूट्स हैव हाई कैलोरिक कंटेंट। ठीक है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो फास्टिंग पीरियड है, जो फास्टिंग फ्रेम है आपका, उस दौरान 5 कैलोरीज से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते, बट फ्रूट्स आर गिविंग यू मोर देन दैट। एंड नंबर 2 कि फ्रूट्स आर फिल्ड विद फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज आपके इस कंडीशन में लिवर को प्रेशराइज कर सकता है, आपके ट्राइग्लिसराइड नंबर्स को इंक्रीज़ कर सकता है, यूरिक एसिड को इंक्रीज़ कर सकता है, दैट विल अल्टीमेटली कॉज हाई ब्लड प्रेशर। सो फ़ायदे होने के बजाय आपको उल्टा नुकसान होगा। सो अवॉइड फ्रूट डिटॉक्स, फ्रूट जूसेस को अवॉइड करें, एक्सेस फ्रूट इंटेक को जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान अवॉइड करें। सेकेंडली, फ्रूट स्मूदीज़ की तरफ बिल्कुल ना जाएं। So mistake number 3 is eating too little or too much during your windows. So basically इतना टाइम फास्टिंग के बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप बैलेंस डाइट कंज्यूम करें, न्यूट्रिशियस डाइट कंज्यूम करें, बिकॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपने कुछ कंज्यूम नहीं किया है, आपको कोई एनर्जी प्रोवाइडिंग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले आपकी बॉडी को। सो आपके ब्रेन को, आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए। So having a balanced diet and having a nutrient dense diet is important. For example, 16/8 fasting जो method है, अगर हम उसको consider करते हैं, so for 16 hours आप भूखे थे and you have skipped your breakfast. Skipping a breakfast is a very bad idea until you are not getting enough nutrients from other meals. तो बाकी जो आपकी meals हैं from 1 PM to 9 PM, उनका nutrient dense होना बहुत ज़रूरी है, because you have missed a major meal of the day. सो इसको कंपनसेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जहन में ये ख्याल भी रखें कि बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप फिर ओवर ईटिंग की तरफ चले जाएंगे तो फास्टिंग का कोई फ़ायदा ना रहा, बिकॉज यू हैव कंपनसेटेड द फास्टिंग टाइम। सो इसीलिए चूज़ द हेल्दी फूड्स एंड चूज़ द बैलेंस्ड फूड्स। कम अमाउंट में बेशक खाएँ, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस फूड होने चाहिए। मिस्टेक नंबर 4 इज़ ड्रिंकिंग बेवरेजेस, स्पेशली दोज बेवरेजेस जो आपको मोर देन 5 कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करें, जिसमें स्पोर्ट्स ड्रिंक्स आ जाते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ जाते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स आ जाते हैं। इसके अलावा बाकी मिल्क, इवन मिल्क इज़ इंक्लूडेड इन दिस। यू कैन नॉट इवन कंज्यूम मिल्क ड्यूरिंग योर फास्टिंग पीरियड्स। सो आप इसके ऑल्टरनेट ले सकते हैं कॉफ़ी, ग्रीन टी, वाटर, और अगर आप अपने इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, सो यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड कंज्यूम इट। कॉफ़ी जो है वो ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प कर सकता है बाई एक्टिंग एज अ नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट। उसके अलावा ये सारी जो ऑप्शंस हैं ये आपको दे हेल्प यू फील फुल फॉर लॉन्गर। इसके अलावा हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हाइड्रेशन लेवल्स को, अपने वाटर इंटेक लेवल्स को मेंटेन रखें, क्योंकि बेसिकली जब आपकी बॉडी इंटरमिटेंट फास्टिंग में होती है तो वो सबसे पहले ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करती है, जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके लिवर में स्टोर होता है। तो जब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन हो रही होती है तो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर वाटर रिलीज़ होता है। उस टाइम तक तो आपको पानी की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्सेस वाटर की। लेकिन जैसे ही आपके ये जो ग्लाइकोजन लेवल्स है डिप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फ़ैट की ब्रेकडाउन जब स्टार्ट होती है तो उस दौरान डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसलिए अपने वाटर इंटेक को मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। एंड सेकेंडली, ये वाटर इंटेक या जो मॉडरेट हाइड्रेशन लेवल्स हैं आपकी वाटर के, बेसिकली वेट लॉस को एड करने में भी हेल्प करते हैं। सो मिस्टेक नंबर 5 इज़ कि आप फास्टिंग के दौरान अपनी बॉडी को विगरस एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व कर रहे हैं। दैट कैन बी वेरी डेंजरस, बिकॉज ऑलरेडी आपकी बॉडी एनर्जी डिप्राइव्ड है, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर फ्यू आवर्स, और अब आप अपनी बॉडी के स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं बाय इन्वॉल्विंग इट इनटू विगरस एक्सरसाइजेस। तो अगर आप ऐसी एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, सो इनको एकोमोडेट करें अपने ईटिंग प्लान्स, जो आपके ईटिंग आवर्स हैं उनके साथ। लेकिन फास्टिंग के दौरान मॉडरेट एक्सरसाइज कैन बी बेनिफिशियल। आपका मेटाबॉलिक रेट बूस्ट होता है और वेट लॉस स्पीड अप हो सकता है।
So the next content is कि what foods you should or you can add into your eating hours while intermittent fasting. तो जब हम intermittent fasting की बात करते हैं we do not specify foods कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या avoid करना चाहिए. It basically depends on your preferences, it basically depends on your energy requirements. हम intermittent fasting के अंदर time frames की बात करते हैं, eating patterns की बात करते हैं. We basically focus on when you should eat. लेकिन फिर भी मैंने कुछ आसानी के लिए I've added some food options जो कि बेहतर हैं, दैट कैन बी बेनिफिशियल, क्योंकि फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स यू हैवंट ईटन एनीथिंग, आपकी बॉडी एनर्जी डिप्राइव्ड है और अब उसको न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट की ज़रूरत है. तो इस तरह के फूड्स अगर आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं ड्यूरिंग योर ईटिंग आवर्स तो ये आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल करने में हेल्प आप कर सकते हैं. So first option is fish and seafood. Fish is actually a very good source of healthy fat, vitamin D and high quality protein. So adding them is a very good option. Number 2, cruciferous vegetables. जितनी भी फूल की शक्ल में जो सब्जियां हैं आपके पास यूजुअली कैबेज फैमिली से जो बिलोंग करती हैं, जिसमें आपके ब्रूसल स्प्राउट्स आ जाते हैं, ब्रोकली आ जाती है, कैबेज आ जाता है, कॉलीफ्लावर आ जाता है, ये सारी जो सब्जियां हैं ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं. ये फाइबर रिच होती हैं एंड दे कीप यू फुल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स. तो आपके फास्टिंग जो टाइम फ्रेम है उसमें ये हेल्प आउट कर सकती है. एंड सेकेंडली ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद हमारे पास पोटैटोज़ की ऑप्शन है. येस, पोटैटोज़. वेट लॉस की जब बात करते हैं तो हम स्टार्ची वेजिटेबल्स को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, दैट वी कैन नॉट कंज्यूम दैम. लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट कि आपकी बॉडी को अब एनर्जी चाहिए. तो जो क्विक फ्यूल के तौर पे जो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पास है वो कार्ब्स हैं. सो हेल्दी कार्ब ऑप्शंस अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी एनर्जी आपकी बॉडी को क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है हमारे पास बीन्स एंड लेग्यूम्स, जिसमें चिकपीस, ब्लैक बीन्स, पीस एंड लेंटिल्स. ये भी कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे खासे सोर्सेज हैं, लेकिन इसके अलावा ये मिनरल्स, वाइटामिन और जो जितने बाकी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अच्छे से हमें मिल जाते हैं इनसे, जो ज़रूरी हैं आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग. उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स की. फर्मेंटेड फूड्स, योगर्ट्स, केफीर, पिकल वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ों को कंज्यूम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फीड योर गट बैक्टीरिया, बिकॉज आपका गट बैक्टीरिया इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ओवरऑल हेल्थ. तो गट बैक्टीरिया को खुश रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हमारे पास बेरीज़ आ जाती हैं, जिनको हम स्मूदी स्टेपल्स कहते हैं. यानी स्मूदीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फ्रूट है वो बेरीज़ है. तो बेरीज़ के अंदर फ्लेवोनॉइड्स हैं, पॉलीफिनोल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा लेते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली आपकी बॉडी आपके फास्टिंग टाइम फ्रेम के दौरान काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और मेटाबॉलिज्म के स्टेजेस से गुजर रही है. तो उस दौरान ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर फ्री रेडिकल से बचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ एग्स. एक जो लार्ज एग है वो आपको 6.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है. तो इज़न्ट इट अ गुड ऑप्शन टू ऐड. लीन प्रोटीन है, फैट्स के भी इतने सोर्सेज नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स भी इतने हाई नहीं है, एंड यू कैन एन्जॉय एग्स. नेक्स्ट नट्स. नट्स हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है हेल्दी फ़ैट का, ऑल्दो हम इसको ना स्किप कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि ये कैलोरिक कंटेंट इसका बहुत हाई है. बट एडिंग नट्स यू कैन ऐड मिनरल. बेसिकली आपके जो नेचुरल मल्टी वाइटामिन्स हैं वो नट्स हैं. A handful of nuts, mixed nuts is a good option for snacks. तो ये हमारे पास इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेसिक्स थे. लेकिन अगर हम बात करें कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं, सो द आंसर इज़ येस. लेकिन हर बॉडी हर ईटिंग पैटर्न को अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, क्योंकि हर बॉडी अलग है, हर बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स अलग हैं. तो अपने बॉडी के रिस्पॉन्सेस को नोटिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ओवरऑल रिसर्च ये कहती है कि टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ इफ़ेक्टिव. आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज्ड हैं, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज्ड है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी इम्यून सेल्स के लेवल्स बहुत हाई हैं. अब बेसिकली इन्फ्लेमेटरी इम्यून सेल्स का काम क्या है कि आपको कोई छोटी सी चोट फॉर एग्जांपल लगती है तो उसके इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ये बॉडी का एक नेचुरल वे है टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट इन्फेक्शंस. तो टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी कंडीशंस में ये इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगती है. तो फास्टिंग में इसके ऑल्टर रिजल्ट्स देखे गए हैं. फास्टिंग के दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके लिवर के अंदर स्टोर्ड हैं उनको यूज़ करती है, और जब वो कार्बोहाइड्रेट्स डिप्लीट हो जाते हैं तो आपकी बॉडी शिफ्ट करती है फ्री फैटी एसिड्स के ऊपर फॉर एनर्जी. फ्री फैटी एसिड्स की जब ब्रेक डाउन होती है तो आपकी बॉडी कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करती है जिनका नाम है कीटोन्स, और वो कीटोन्स एक कंप्लीट मैकेनिज़्म बनाते हैं
कंप्लीट पाथवेज बनाते हैं जिनकी मदद से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन ये कहा गया है कि इसके काफ़ी सारे फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, लेकिन कितने टाइम के लिए फास्ट करना, कितने टाइम के लिए भूखे रहना, ये डिपेंड करता है हर बॉडी पे। हर बॉडी अलग अलग ड्यूरेशन को बर्दाश्त कर सकती है। सो ऑप्टिमल लेंथ होती है हर किसी के लिए अलग अलग, तो वो बेसिकली आपकी बॉडी के रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगला सवाल ये है कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग फ़ीमेल्स के लिए सेफ़ है, और क्या फ़ीमेल्स के लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग उसी तरीके से वर्कआउट करती है जिस तरीके से मेल्स के लिए। सो द आंसर इज़ नो। बहुत सारी एविडेंस सजेस्ट करती हैं कि सवेयर रिस्ट्रिक्शंस फ़ीमेल्स के लिए सूटेबल नहीं है, बल्कि जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है, जो हमने पहले जो सबसे पहला मेथड हमने देखा था 16/8, वो फ़ीमेल्स के लिए सूटेबल है। इसके अलावा जो बैलेंस डाइट और न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स अपनी डाइट की तरह ऐड करना फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके ईटिंग विंडो के जो टाइम फ्रेम्स हैं वो बिल्कुल सेट होने चाहिए, और उनकी फास्टिंग ड्यूरेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ डेंजरस फॉर फीमेल्स। क्यों? क्योंकि फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव टू इंटरमिटेंट फास्टिंग ड्यू टू देयर मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जो वुमेन एक्सपीरियंस करती हैं उसकी वजह से दे आर एट द ग्रेटर रिस्क ऑफ एनर्जी डिप्राइवेशन और या फिर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो फास्टिंग की वजह से फ़ीमेल्स का जो एनर्जी बैलेंस है वो ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से ईस्ट्रोजन लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हो सकते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी और एबिलिटी टू कंसीव डिक्रीज़ हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए भूखे रहना इज़ वेरी हार्मफुल फॉर फीमेल्स। मॉडिफाइड ईटिंग पैटर्न्स या मॉडिफाइड इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो फीमेल्स के लिए इफ़ेक्टिव है। स्पेसिफिकली 16/8 मेथड जो है वो बेस्ट है फॉर फीमेल्स। सो ये सारा हमारा आज का कंटेंट था। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you may not miss any update. We'll see you with another content.